शाह का एक ईमानदार और दबंग पुलिस इंस्पेक्टर होता है। अभी अभी उसका ट्रांसफर खारियन नाम के एक गांव में हुआ है। जब शाह का गांव पहुंचता है तो गांव की जो हालत वह देखता है वह उसे अंदर तक हिला देती है। गांव के लोग इतने गरीब हैं कि न खाने को कुछ है और न पीने का पानी, और चेहरों पर सिर्फ डर और मजबूरी दिखाई देती है। शाह का सोच में पड़ जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है। एक दिन शाह का गांव के सरपंच कल्लू से पूछता है, मैंने सुना था कि यह गांव कभी बहुत अमीर हुआ करता था, फिर आज ये हालत क्यों है? कल्लू उदास हो जाता है और सिर्फ इतना कहता है, जब तक बशीरा के मनहूस कदम यहाँ नहीं पड़े थे। ये कहकर कल्लू वहाँ से चला जाता है। शाका को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, आखिर यह बशीरा कौन है? शाका गांव वालों से पूछता है, लेकिन डर के मारे कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। फिर शाका अपने जूनियर इंस्पेक्टर शेर सिंह को कहता है कि चुपचाप तहकीकात शुरू करे। शेर सिंह छिप छिप कर लोगों से बात करता है और थोड़ी थोड़ी जानकारी जोड़कर एक भयानक सच तक पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि बशीरा का एक छुपा हुआ अड्डा है जहां गन्स की स्मगलिंग होती है। वह हर हफ्ते गांव वालों से जबरदस्ती पैसे लूट कर ले जाता है। गांव का पानी भी उसने फैक्ट्री के जहरीले कचरे से खराब कर दिया है। ये सब सुनकर शेर सिंह हैरान रह जाता है और तुरंत जाकर शाका को सारी बात बता देता है। शाका गुस्से में आ जाता है। वह बोलता है, ये कैसे हो सकता है कि इतना जुल्म हो और कोई आवाज भी न उठाए? शाका फिर से गांव के सरपंच कल्लू के पास जाता है और गवाही देने को कहता है, लेकिन कल्लू कहता है, तुमसे पहले भी एक इंस्पेक्टर आया था और आज तक पता नहीं चला कि वह जिंदा भी है या नहीं। तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर शाका समझ जाता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है, बल्कि यह एक जंग है। क्या शाका खारियन के लोगों को बचा पाएगा या नहीं? ये देखने के लिए फॉलो करो और कमेंट करो पार्ट 2।